हेलो दोस्तों, आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आप इन 50 एमसीक्यू को पढ़ लेते हैं तो आपको 20 नंबर पक्का मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पुष्प की अभिलाषा के कवि कौन हैं? पुष्प की अभिलाषा के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी दिनकर। तो इसके पुष्प की अभिलाषा के कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया जाता है? मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया जाता है? रश्मि रस्थिति, बी राष्ट्र कवि, सी महाप्राण, डी बाल साहित्यकार। तो हम मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित करते हैं। प्रश्न तीसरा, झांसी की रानी कविता की रचयिता कौन है? झांसी की रानी कविता की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी राहुल सांकृत्यायन, डी हरिवंश राय बच्चन। तो झांसी की रानी की कविता की रचयिता ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। प्रश्न चौथा, सुभद्रा कुमारी चौहान किस विधा से अधिक प्रसिद्ध हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान किस विधा से अत्यधिक प्रसिद्ध हैं? तो किससे हैं? ऑप्शन ए गीतकार, ऑप्शन बी संस्मरणकार, ऑप्शन सी वीर रस की कावित्री, ऑप्शन डी नाटककार। तो सुभद्रा कुमारी चौहान विथा के वीर रस की कावित्री हैं। इसी से ये प्रसन्न हैं, इसी से प्रसिद्ध हैं ये। प्रश्न पांचवा, सांकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? सांकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर जी। तो सांकेत के महाकाव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न छठवां, महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए छायावाद की जननी, ऑप्शन बी राष्ट्र कवि, ऑप्शन सी महाकवि, ऑप्शन डी कविवर। तो महादेवी वर्मा को हम छायावाद की जननी के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर ए होगा। प्रश्न सातवां, जयशंकर प्रसाद किस साहित्यिक युग के प्रमुख कवि हैं? किस साहित्यिक युग के प्रमुख कवि हैं? ऑप्शन ए भक्ति युग, ऑप्शन बी ऋतकाल, ऑप्शन सी छायावाद, ऑप्शन डी आधुनिक युग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छायावाद युग के साहित्य कवि हैं। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जो है वो किसकी रचना है? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी पंत जी, ऑप्शन डी बच्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। प्रश्न नौवां, रामधारी सिंह दिनकर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? रामधारी सिंह दिनकर जो हैं उनको किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए जन कवि, ऑप्शन बी राष्ट्र कवि, ऑप्शन सी वीर रस के कवि, ऑप्शन डी छायावाद। तो हम रामधारी सिंह दिनकर जी को वीर रस की कवि की उपाधि से सम्मानित करते हैं। प्रश्न 10वां, सुमित्रा नंदन पंत किस काव्यधारा से संबंध है? सुमित्रा नंदन पंत किस काव्यधारा से संबंध है? ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी भक्तिकाल, ऑप्शन सी ऋतकाल, ऑप्शन डी प्रयोगवाद। तो सुमित्रा नंदन पंत जी छायावाद की काव्यधारा से संबंध है। ऑप्शन इसका ए सही है। प्रश्न 11, निराला नाम से कौन प्रसिद्ध है? निराला नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी, 20, ऑप्शन बी
नागार्जुन, ऑप्शन सी बच्चन, ऑप्शन डी प्रेमनंद। तो निराला जी के नाम से कौन प्रसिद्ध? सूर्यकांत त्रिपाठी जी प्रसिद्ध हैं। इसका ऑप्शन राइट आंसर ए होगा। प्रश्न 12, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस लिए प्रसिद्ध हैं? मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन ए कहानियों के रूप में, ऑप्शन बी कविता एवं गीत में, ऑप्शन सी उपन्यास में, ऑप्शन डी यात्रा वृत्तांत में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कविता एवं गीत के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 13, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? प्रेमचंद्र जो जी तो थे उनका वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद, ऑप्शन बी धनपत राय, ऑप्शन सी जयशंकर राय, ऑप्शन डी राम कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धनपत राय इनका वास्तविक नाम था। प्रश्न 14, प्रेमचंद को हिंदी का क्या कहा जाता है? प्रेमचंद को हिंदी का क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कथा सम्राट, ऑप्शन बी छायावादी कवि, ऑप्शन सी जन कवि, ऑप्शन डी सुधारक कवि। तो इनको हम इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कथा सम्राट के रूप में हिंदी को इन्हें प्रेमचंद को हिंदी का कहा जाता है। प्रश्न 15, गोदान उपन्यास किसने लिखा? गोदान उपन्यास किसने लिखा? ऑप्शन ए शिवानी ने, ऑप्शन बी बच्चन ने, ऑप्शन सी प्रेमचंद ने, ऑप्शन डी अज्ञे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रेमचंद। प्रश्न 16, हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख कृति कौन सी है? हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख कृति कौन सी है? ऑप्शन ए मधुशाला, ऑप्शन बी तारस्तप्त, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी रश्मिरथी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मधुशाला। प्रश्न 17, रश्मिरथी किसकी कृति है? रश्मिरथी किसकी कृति है? ऑप्शन ए निराला जी की, ऑप्शन बी दिनकर जी की, ऑप्शन सी बच्चन जी की, ऑप्शन डी प्रसाद जी की। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी दिनकर जी की। प्रश्न 18, हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांतकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? यात्रा वृत्तांतकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी शिवानी, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी महादेव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन को किस नाम से जाना जाता है? राहुल सांकृत्यायन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कविश्रेष्ठ, ऑप्शन बी महापंडित, ऑप्शन सी जन कवि, ऑप्शन डी छायावादी कवि। तो इनको हम महापंडित के रूप में जानते हैं। प्रश्न 20, कबीर किस वर्ग से संबंधित हैं? कबीर किस वर्ग से संबंधित थे? ऑप्शन ए संत, ऑप्शन बी आधुनिक लेखक, ऑप्शन सी वीर रस के कवि, ऑप्शन डी नाटककार। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा संत। प्रश्न 21, कबीर की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? कबीर की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी बीजक, ऑप्शन सी गीतांजलि, ऑप्शन डी मधुशाला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बीजक। प्रश्न 22, रहीम का पूरा नाम क्या था? रहीम जो थे उनका पूरा नाम क्या था? तो ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खान खाना, ऑप्शन बी रहीम दास, ऑप्शन सी रहीम नंद, ऑप्शन डी अब्दुल गनी। तो आप इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खान खाना। प्रश्न 23, रहीम किस दरबार से संबंधित थे? रहीम किस दरबार से संबंधित थे? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर,
ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बाबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अकबर। प्रश्न 24, तुलसीदास किस भाषा के महान कवि थे? तुलसीदास जी जो थे वो किस भाषा के महान कवि थे? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी मैथिली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अवधी। तुलसीदास जी अवधी भाषा के महान कवि थे। प्रश्न 25, रामचरितमानस किसकी रचना है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी रैदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सूरदास। प्रश्न 26, सूरदास किस रस के कब माने जाते हैं? सूरदास जी किस रस के कब माने जाते हैं? ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी भक्ति, ऑप्शन सी करुण, ऑप्शन डी हास्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भक्ति। सूरदास जी भक्ति के कब माने जाते हैं? प्रश्न 27, सूरदास की प्रमुख कृति कौन सी है? सूरदास की प्रमुख कृति कौन सी है? ऑप्शन ए सूरसागर, ऑप्शन बी विनय पत्रिका, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी विजय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूरसागर इनकी प्रमुख कृति है। प्रश्न 28, विद्यासागर किसकी उपाधि थी? विद्यासागर किसकी उपाधि थी? ए ईश्वरचंद्र, बी सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर की उपाधि थी। प्रश्न 29, अज्ञेय किसका उपनाम है? अज्ञेय जो है किसका उपनाम है? ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य, ऑप्शन बी बच्चन, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। प्रश्न 30, नागार्जुन किस नाम से भी प्रसिद्ध है? नागार्जुन जो है किस नाम से भी प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बाबा नागार्जुन, ऑप्शन बी विद्रोही कवि, ऑप्शन सी जन कवि, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नागार्जुन इन सभी नामों से प्रसिद्ध है। प्रश्न 31, रविंद्रनाथ टैगोर किस भाषा के साहित्यकार थे? रविंद्रनाथ टैगोर किस भाषा के साहित्यकार थे? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी बांग्ला, ऑप्शन डी संस्कृत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्ला भाषा के साहित्यकार थे। प्रश्न 32, रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति पर नोबेल पुरस्कार मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति पर नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए गीतांजलि, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी मधुशाला, ऑप्शन डी गबन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गीतांजलि। प्रश्न 33, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा? भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन किसने लिखा? ऑप्शन ए पंत ने, ऑप्शन बी टैगोर ने, ऑप्शन सी प्रसाद ने, ऑप्शन डी गुप्त ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, मतलब टैगोर ने। प्रश्न 34, सुभद्रा कुमारी चौहान किस आंदोलन से जुड़ी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान किस आंदोलन से जुड़ी थी? ऑप्शन ए असहयोग, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग, ऑप्शन सी स्वदेशी, ऑप्शन डी नागरिक अवज्ञा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन से जुड़ी थी। प्रश्न 35, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए
उत्तर प्रदेश ऑप्शन बी, बिहार में ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में ऑप्शन डी, गुजरात में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार में हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। प्रश्न 36, पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? पंत जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी बंगाल। तो पंत जी का जन्म, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। प्रश्न 37, छायावाद के 4 स्तंभ कौन माने जाते हैं? छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी। ऑप्शन बी पंत, बच्चन, दिनकर, गुप्त। ऑप्शन सी निराला, प्रेमचंद्र, कबीर दास, सूरदास। ऑप्शन डी बच्चन, नागार्जुन, पंत और दिनकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंत जी, निराला जी, प्रसाद जी और महादेवी वर्मा जी। ये 4 स्तंभ माने जाते हैं। प्रश्न 38, सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति किसकी रचना है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी बच्चन, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निराला जी की रचना है। प्रश्न 39, कवि गुरु किसे कहा जाता है? कवि के गुरु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पंत जी को, ऑप्शन बी टैगोर जी को, ऑप्शन सी प्रसाद जी को, ऑप्शन डी निराला जी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टैगोर जी को कवि के गुरु कहा जाता है। प्रश्न 40, महादेवी वर्मा कौन सी संस्था से जुड़ी थी? महादेवी वर्मा जो थी वो किस संस्था से जुड़ी थी? ऑप्शन ए विश्व भारती, ऑप्शन बी प्रयाग महिला विद्यालय, ऑप्शन सी काशी विद्यापीठ, ऑप्शन डी गुरुकुल। तो महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विश्वविद्यालय से जुड़ी थी, इसका ऑप्शन बी होगा। प्रश्न 41, जयशंकर प्रसाद का जन्म किस नगर में हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म किस नगर में हुआ था? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी प्रयागराज में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी झांसी में। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था और इसका राइट ऑप्शन सी होगा। प्रश्न 42, महादेवी वर्मा का प्रमुख गद्य ग्रंथ कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रमुख गद्य ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी अतीत के चलचित्र, ऑप्शन सी पथ के दावेदार, ऑप्शन डी पार्थिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अतीत के चलचित्र। प्रश्न 43, निराला किस काव्यधारा से जुड़े हैं? निराला जी किस काव्यधारा से जुड़े हैं? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी छायावाद, ऑप्शन सी प्रयोगवाद, ऑप्शन डी नई कविता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छायावाद। प्रश्न 44, कविवर उपाधि किसे दी जाती है? कविवर उपाधि किसे दी जाती है? ऑप्शन ए गुप्त को, ऑप्शन बी पंत को, ऑप्शन सी प्रसाद को, ऑप्शन डी बालकृष्ण शर्मा नवीन को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बालकृष्ण शर्मा नवीन को। प्रश्न 45, नागार्जुन का जन्म किस राज्य में हुआ था? नागार्जुन जो थे उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार में नागार्जुन का जन्म हुआ था। प्रश्न 46, गीतांजलि का अनुवाद किसने किया? गीतांजलि जो थी उसका अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए टैगोर ने, ऑप्शन बी गांधी ने, ऑप्शन सी नेहरू ने, ऑप्शन डी विनोबा ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टैगोर जी ने गीतांजलि का अनुवाद किया।
प्रश्न 47, गोदान में मुख्य पात्र कौन है? गोदान में मुख्य पात्र कौन है, मतलब यह किसका है? ऑप्शन ए होरी का, ऑप्शन बी घीसू का, ऑप्शन सी धनिया का, ऑप्शन डी बुधिया का। तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? होरी का। किसका? ऑप्शन ए होरी का। प्रश्न 48, मधुशाला किस छंद में लिखी गई थी? मधुशाला किस छंद में लिखी गई है? ऑप्शन ए मुक्तक छंद, और दूसरा रुबाई में, तीसरा सवैया, चौथा कविता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रुबाई। प्रश्न 49, दिनकर किस भाषा के विद्वान थे? दिनकर जी किस भाषा के विद्वान थे? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी उर्दू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिंदी। दिनकर जी हिंदी भाषा के विद्वान थे। प्रश्न 50, प्रसाद का प्रमुख नाटक कौन सा है? प्रसाद जी का प्रमुख नाटक कौन सा है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रसाद जी के मुख्य प्रमुख जो नाटक हैं वो स्कंदगुप्त भी हैं, चंद्रगुप्त भी हैं, ध्रुव स्वामिनी भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि इसका फ़ायदा आपके दोस्त लोग भी उठा पाएँ, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।